हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने किया था वैदिक मैथ से स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट फाइंड करना। ओके, और आज हम शुरू करेंगे एलजेब्रा इन वैदिक मैथ्स। यस, बिल्कुल ठीक सुना आपने, वैदिक मैथ्स में एलजेब्रा करेंगे। हमें टू मेथड्स दे रखे हैं इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। फर्स्ट मेथड है हमारा सूत्र प्रावर्ते योजित, ओके, और सेकंड मेथड है हमारा शून्यम साम्य समुच्चय। नाम थोड़ा अलग है पर अच्छे मेथड हैं, इनकी हेल्प से हम इक्वेशंस को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ओके, और इन मेथड्स में काफी रूल भी दे रखे हैं, सो एक एक करके हम इनके रूल भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करें हमारी क्लास पॉजिटिव एनर्जी के साथ। पॉजिटिव एनर्जी से याद आया स्टूडेंट्स, प्रकृति का एक नियम है, अगर खेत में बीज नहीं डाला जाए तो कुदरत उसमें घास फूस भर देती है। अगर खेत में बीज नहीं डाला जाए तो कुदरत उसमें घास फूस भर देती है। ठीक उसी तरह अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स न भरें तो नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार उसकी जगह ले लेते हैं। ओके, तो ध्यान रहे, हमेशा पॉजिटिव रहें और खुश रहें, और मैथ्स को इंटरेस्ट लेके इसके साथ रिश्ता और बनाए। ओके, तो शुरू करें हमारी क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट मेथड है सूत्र प्रावर्ते योजित, और ये मेथड स्वामी भारती कृष्णा जी तीर्थ ने दिया था, और इसमें हमें गिवन है 4 एप्लीकेशंस। सो एक एक करके ये सारी एप्लीकेशंस हम करेंगे। ओके, सो लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी, इफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो तो x की वैल्यू कैसे करेंगे? x का डायरेक्ट फॉर्मूला है एल्जेब्रिक फॉर्मूला d माइनस बी बाई ए माइनस सी। डायरेक्ट फॉर्मूला वैदिक मैथ्स में ऐसा ही करेंगे हम। सो एग्जांपल से समझते हैं। 13x माइनस 14 इक्वल टू 9x प्लस 10। ओके, ये 13 किसका काम करेगा? a का। b का काम कौन करेगा? माइनस 14। b का काम कौन करेगा? माइनस 14। ये देखो अपनी इक्वेशन में प्लस है और यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस, तो b की जगह क्या यूज करवाएंगे हम? माइनस 14। ओके, और c की जगह 9, ओके, और d की जगह 10। बात समझ में आ गई? नाउ एल्जेब्रिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करें। x इक्वल टू डी माइनस बी, सो d कितना है? 10 माइनस b कितना है? माइनस 14। ओके, बाई a माइनस सी, सो 13 माइनस 9, तो कितना मिला? 10 माइनस माइनस प्लस 14 बाई 4, सो 24 बाई 4, 4 6 जा 24। सो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू मिल गई हमें 6। x की वैल्यू क्या मिली हमें? 6 इस फॉर्मूला से। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वैदिक मैथ से। बात समझ में आ गई? इस तरीके की अगर हमारी इक्वेशन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैदिक मैथ्स में करना है सिर्फ। नाउ सेकंड एप्लीकेशन देखो। ax प्लस बी बाई पी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बाई क्यू। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, अगर हमारी इक्वेशन क्या हो? इस फॉर्मेट में हो, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x इक्वल टू डी पी माइनस बी क्यू बाई ए क्यू माइनस सी पी। हमारा एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, इससे हम डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पर इक्वेशन क्या होनी चाहिए? इस फॉर्मेट में। एग्जांपल से समझते हैं। सो 5x माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू 2x प्लस 1 बाई 5। अब देखो इससे करवाते हैं हम। a क्या है? a है हमारा 5। b क्या है? यहां पे ये वाला आएगा, यहां प्लस लगा हुआ है, और ये नंबर क्या है? माइनस 3 है, सो b आएगा माइनस 3। ओके, और c क्या आएगा? 2। d क्या आएगा? d यहां वाला 1। ओके, अब p और q भी है इसमें, तो p क्या है? इसका डिनोमिनेटर p इक्वल टू 2 और q क्या है? 5। ये एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर तो सीधा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करोगे, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा पता रहेगा a क्या है, b क्या है, c क्या है, p और q और d क्या है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू रखें d मल्टीप्लाई p, सो d क्या है हमारा? 1 मल्टीप्लाई p 2। ओके, माइनस b मल्टीप्लाई q, b है माइनस 3 मल्टीप्लाई q क्या है? 5 बाई ए क्यू माइनस सी पी। ए है हमारा 5, q है हमारा 5, माइनस c क्या है? 2 और p क्या है? 2। ओके, सॉल्व करें। 2 1 जा 2, ये बनेगा 5 3 जा 15, माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 15। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, माइनस 4, सो 15 एंड 2 17, 25 माइनस 4
21। ओके, 25 माइनस 4 21 आया। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 17/21। x की वैल्यू क्या मिली हमें? 17/21। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। ये d माइनस बी बाई ए माइनस सी है। न्यूमरेटर में है d माइनस बी, बिल्कुल माइंड में सेव कर लो, d माइनस बी, और डिनोमिनेटर में है a माइनस सी। उसी तरीके से ही सेकंड एप्लीकेशन में भी है, पर इसके साथ क्या लग जाता है, ये देखो, d माइनस बी बाई ए माइनस सी, साथ में क्या लग गए इसके? पी क्यू। ध्यान रहे, सीक्वेंस में चलेंगे, पी क्यू न्यूमरेटर में तो सीक्वेंस में, और डिनोमिनेटर में उसका ऑपोजिट क्यू पी। क्लियर है? याद हो जाएंगे। नाउ थर्ड एप्लीकेशन करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है हमारी, इफ इक्वेशन x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस सी एंड एक्स प्लस डी इस फॉर्मेट में हो। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वो अलजेब्रिक फॉर्मूला देखना, सी डी माइनस ए बी, सी डी माइनस ए बी बाई ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ओके, ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्मूला हो गया। एग्जांपल से समझते हैं। x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 4। अब देखते हैं इसमें a b c और d क्या है। सो a क्या है? 1, b है हमारा 2, c क्या होगा? -3, और d क्या होगा? -4। बिकॉज इस इक्वेशन में हर जगह क्या है? प्लस आ रहा है, और जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें क्या है? माइनस है, प्लस नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? इस साइन के साथ ही रखना पड़ेगा इसको। ओके, नाउ x इक्वल टू सी डी है, तो c कितना है? -3 मल्टीप्लाई d है हमारा -4। ओके, माइनस ए बी, सो 1 मल्टीप्लाई 2 बाई a प्लस बी, सो 1 प्लस 2 माइनस c क्या है? -3। साइन का बहुत ध्यान रखना, साइन में गलती मत कर देना। ओके, माइनस d कितना है? -4। ये वाला तो फॉर्मूला का माइनस है, और ये -4 लगा इस नंबर के साथ है। ओके, नाउ 4 3 जा 12 है, और -2, 2 + 1 3। ओके, नाउ माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 4। नाउ 12 - 2 10, 3 3 6 6 and 4 10, सो 10/10 इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू क्या मिली हमें? 1। x की वैल्यू क्या मिली हमें? 1। बात समझ में आ गई अच्छे से? थर्ड वाली एप्लीकेशन, इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन हो तो x की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं। इफ m बाई एक्स प्लस ए प्लस n बाई एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला है हमारा, x इक्वल टू माइनस एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं, ये माइनस वाला भूल जाते हैं। फॉर्मूला तो उनको लर्न होता है, पर ये माइनस लगाना भूल जाते हैं, और माइनस लगाना भूल जाओगे तो क्या होगा आप अच्छे से जानते हो। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें m देखो, m क्या है? 4, n क्या है? 3। ओके, और a क्या है? 2, और b क्या है? 5। अंडरस्टूड? नाउ फॉर्मूला में पुट करें, x इक्वल टू माइनस m मल्टीप्लाई b, सो m मल्टीप्लाई b, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस n a, n कितना है? 3 मल्टीप्लाई a कितना है? 2 बाई m प्लस n, सो 4 प्लस 3। ओके, माइनस 4 5 जा 20 प्लस 3 2 जा 6 एंड 4 और 3 7। तो कितना मिला? -26/7। x की वैल्यू क्या मिली हमें? -26/7। बात समझ में आ गई अच्छे से? फोर्थ एप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे, इनके फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। ये देखो d माइनस बी, उन दोनों में भी यही चल रहा था, d माइनस बी, साथ में क्या आ गया? सी ए, और डिनोमिनेटर में आया पूरा अलग है डिनोमिनेटर, तो a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ओके, और ये फोर्थ वाला देखना, x इक्वल टू माइनस एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन। क्लियर है? तो कंप्लीट हुआ हमारा सूत्र प्रावर्ते योज्य। ओके,
नाउ स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड मेथड है शून्यम साम्य समुच्चय। ओके, और इसमें हमें 6 एप्लीकेशंस दे रखी है, उन 6 एप्लीकेशन को हम एक एक करके करते हैं। ओके, सो लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमें क्या बता रखा है, इक्वेशन में कौन सी चीज कॉमन है, इक्वेशन में कौन सी चीज कॉमन है उसी से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले में देखो क्या कॉमन है। फर्स्ट एग्जांपल में देखो x सिर्फ x कॉमन है और तो कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, सो x इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर इक्वेशन में x कॉमन फैक्टर है, ध्यान से सुनना, अगर इक्वेशन में x कॉमन फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। बात समझ में आ गई। सेकंड एग्जांपल में देखो 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 7 ब्रैकेट x प्लस 1। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 1। क्या है कॉमन फैक्टर, x प्लस 1। सो x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -1। x की वैल्यू क्या मिली हमें, -1। तो क्या पता चलता है फर्स्ट एप्लीकेशन से, उस इक्वेशन में देखना है क्या कॉमन है, उस इक्वेशन में देखना है क्या कॉमन है, वो कॉमन लेके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर सिर्फ x ही कॉमन है, अगर उसमें सिर्फ x ही कॉमन है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। और कुछ और कॉमन है, जैसे x प्लस 1 था तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, -1। बात समझ में आ गई। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या बोलती है, अगर दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो, सेम, इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो, सेम, तब x की वैल्यू क्या होगी, 0। ध्यान से सुन लेना, इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो, दोनों साइड सेम हो तब x की वैल्यू 0 होगी। इंडिपेंडेंट टर्म इट मींस कांस्टेंट टर्म। ओके, वो कैसे पता चलेगी, एग्जांपल में देखना, यहां x प्लस 3 है, यहां 2x प्लस 5 है, प्लस 4, ओके, इक्वल टू 2x प्लस 6। ओके, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। नाउ ये 4, ये 5 और ये 3 इंडिपेंडेंट टर्म है, इनके साथ कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है ना। सो 4 प्लस 5 प्लस लगा हुआ है तो प्लस करोगे, 4 प्लस 5 9, 9 एंड 3 12 है, सो 12 आई। उधर देखो ये 6 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है तो मल्टीप्लाई होगा, सो 6 2 जा 12 है, उधर भी क्या है, 12 है। इट मींस इंडिपेंडेंट टर्म सेम है, इस इक्वेशन की इंडिपेंडेंट टर्म सेम है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। बिल्कुल सीधा सा काम, इंडिपेंडेंट टर्म सेम हो दोनों साइड तो x की वैल्यू 0 होगी। ओके, सेकंड एग्जांपल को और देखते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 9 इक्वल टू x प्लस 3 और x प्लस 3। अब ध्यान रहे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट, सो 9 1 जा 9, इधर तो 9 आया और इधर 3 3 जा 9। इसमें भी क्या है, LHS और RHS में इंडिपेंडेंट टर्म सेम है, और इंडिपेंडेंट टर्म सेम है तो क्या होने वाला है पता है आपको, x की वैल्यू 0। ओके, सो x की वैल्यू 0 कर देंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से, फर्स्ट एप्लीकेशन एंड सेकंड एप्लीकेशन। ओके, नाउ थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन में क्या बोल रहा है, अगर फ्रैक्शन नंबर का न्यूमरेटर सेम हो, अगर फ्रैक्शन नंबर का क्या हो, न्यूमरेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर का सम करके इक्वल टू 0 कर दो। ओके, डिनोमिनेटर का सम करके इक्वल टू 0। अब किस तरीके से करेंगे वो देखना, एग्जांपल से समझते हैं। 1 बाई एक्स प्लस ए प्लस 1 बाई एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहां न्यूमरेटर सेम है ना, न्यूमरेटर सेम है तो क्या बोला एप्लीकेशन ने कि डिनोमिनेटर का सम करके इक्वल टू 0। सो x प्लस ए प्लस x प्लस बी इक्वल टू 0। नाउ x एंड x, 2x प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, इस a प्लस बी को उधर लेके जाते हैं, सो 2x इक्वल टू माइनस a प्लस बी, ओके, एंड x इक्वल टू माइनस a प्लस बी बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। अगर इस तरीके से हो, न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर का क्या कर दो, सम इक्वल टू 0। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं, m बाई 2x प्लस 1 प्लस m बाई 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, सम। सो 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, 2x प्लस 3x 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो 5x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -5 बाई 5, इट मीन्स -1। x की वैल्यू क्या मिली हमें, -1। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत थर्ड एप्लीकेशन में। नाउ फोर्थ एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन में क्या बोल रहा है, अगर फ्रैक्शन नंबर के न्यूमरेटर का सम
दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर का सम और उनके डिनोमिनेटर्स का सम इक्वल हो। बात समझ में आई क्या? दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर का सम क्या हो? इक्वल हो या फिर क्या हो? डेफिनेट रेशियो में। वो किस तरीके से हो वो मैं बता दूंगा। डेफिनेट रेशियो में हो तो क्या करोगे? इक्वल टू 0, जो भी वैल्यू आई हमारे पास इक्वल टू 0। ओके, किस तरीके से करना है देखना। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 2x प्लस 3, इसका 2x प्लस 5, तो सम करके देखते हैं। सम ऑफ न्यूमरेटर्स आप लिखोगे यहां पे सम ऑफ न्यूमरेटर्स। सो क्या हुआ? 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, कितना मिला आपको? 2x 4x प्लस 8, ये मिला। नाउ सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर का सम करें 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 3, कितना मिला? 2x 4x, 5 एंड 3 8, दोनों सेम है ना? यही तो एप्लीकेशन ने बोला, अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का सम और उनके डिनोमिनेटर का सम अगर इक्वल है, सेम है, तो आपको वो रखना है और इक्वल टू 0 ये रखना है। 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 और यहीं से x की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू -8 और 4 जाएगा डिनोमिनेटर में। सो x इक्वल टू -8/4, सो 4 टू जा 8, x की वैल्यू आ गई आपके पास -2। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -2। बात समझ में आ गई? क्या कंसेप्ट है इसके साथ? अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर का सम इक्वल हो तो वो वैल्यू रख के जो भी आई हमारे पास, जो इक्वेशन आई इक्वल टू 0 कर दो, वहीं से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? नाउ एक और एग्जांपल से समझते हैं। 3x प्लस 4 बाई 6x प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2x प्लस 3। सो सम ऑफ न्यूमरेटर्स इक्वल टू 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 1, कितना आया? 4x प्लस 5 आया। ओके, एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर का सम करोगे तो 6x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 3, कोई दिक्कत? इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर का सम करेंगे। 6x प्लस 2x कितना हो गया? 8x, 7 एंड 3 10। अब ये आपको सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, पर सेम है। मैंने कहा था डेफिनेट रेशियो, या तो सेम हो या फिर क्या हो? डेफिनेट रेशियो। अब रेशियो कैसे? इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है। क्या बचेगा? 4x प्लस 5। अब देखो 4x प्लस 5 इसमें भी है, 4x प्लस 5 इसमें भी है। ये डेफिनेट रेशियो में है 1:2। ओके, ये वाला इसका डबल है ना, ये वाला इसका डबल है। ये देखो बाहर 2 है, अगर 3 होता तो ये इसका क्या होता? ट्रिपल। बात समझ में आ गई? डेफिनेट रेशियो में है तो क्या करोगे? 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -5/4। स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5/4। बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत इसमें? नाउ फिफ्थ एप्लीकेशन में क्या बता रहा है? LHS में कोई फ्रैक्शन है और उसके इक्वेशन के RHS में कोई फ्रैक्शन है। अब LHS के फ्रैक्शन का डिफरेंस और RHS के फ्रैक्शन का डिफरेंस अगर सेम है, इक्वल है या फिर एक डेफिनेट रेशियो में है, तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, जो भी इक्वेशन आएगी उसके इक्वल टू में 0 कर देंगे। ओके, सो लुक एट द बोर्ड। एग्जांपल से समझते हैं। 3x प्लस 4 बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 8/2x 5। ओके, ये LHS फ्रैक्शन है और ये RHS फ्रैक्शन है। ओके, नाउ इनका डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस ऑफ LHS फ्रैक्शन, इट मीन्स 3x प्लस 4, इसमें से क्या माइनस करें? 2x प्लस 1। ओके, तो क्या मिलेगा? 3x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 1, सो x प्लस 3। क्या मिला हमें? x प्लस 3। LHS का हमने क्या किया? डिफरेंस, LHS फ्रैक्शन का डिफरेंस किया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? RHS फ्रैक्शन का डिफरेंस। सो 2x माइनस 5, इसमें से ये माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करें या डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करें। इनका डिफरेंस इनके डिफरेंस के इक्वल हो तब जो भी इक्वेशन आएगी उसके इक्वल टू में 0 करेंगे। सो 2x माइनस 5 माइनस x माइनस 8, सो क्या मिला? 2x माइनस 5 माइनस x प्लस 8। नाउ x प्लस 3, इसका डिफरेंस, LHS का डिफरेंस और RHS का डिफरेंस सेम आ गया। LHS का डिफरेंस और RHS का डिफरेंस सेम आ गया हमारा। नाउ
x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। बात समझ में आ गई। फिफ्थ एप्लीकेशन क्या बोलना चाहता है? ओके, LHS के फ्रैक्शन का डिफरेंस RHS के फ्रैक्शन के डिफरेंस के इक्वल हो या फिर डेफिनेट रेशियो में हो, जो रेशियो भी बताया था जैसे 1:2, उनमें से कोई चीज कॉमन हो। ओके, तो क्या होगा, जो भी हमारे पास कॉमन चीज आई, जो भी इक्वेशन आया, उसके इक्वल टू में 0 करो। ये देखो x प्लस 3 सेम आया, तो क्या किया, x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -3। इज इट क्लियर? अच्छे से समझ आ गया। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ शून्यम साम्य समुच्चय मेथड। इसमें क्या बोलना चाहता है ये एप्लीकेशन? LHS में 2 फ्रैक्शन और RHS में भी 2 फ्रैक्शन। ओके, अब इन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या हो? सेम। इन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या हो? सेम। तो क्या करना है, LHS के डिनोमिनेटर का सम और RHS के डिनोमिनेटर का सम अगर इक्वल हैं तो जो भी इक्वेशन आई हमारे पास इक्वल टू 0 कर दो, या फिर डेफिनेट रेशियो में भी हो सकते हैं। ओके, डिनोमिनेटर का सम और RHS के डिनोमिनेटर का सम क्या हो? सेम हो या फिर डेफिनेट रेशियो में हो, तो जो भी इक्वेशन आए हमारे पास उसके इक्वल टू में 0 कर दो। अब किस तरीके से करेंगे वो देखना, एग्जांपल से समझते हैं। 1/x प्लस 7 प्लस 1/x प्लस 9 इक्वल टू 1/x प्लस 6 प्लस 1/x प्लस 10। ओके, इधर कितनी फ्रैक्शन है? 2 फ्रैक्शन हैं, न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर सेम है, 2 फ्रैक्शन है। फॉलो कर रहा है ना सिक्स्थ एप्लीकेशन के रूल को? तो क्या करना है हमें, इनके डिनोमिनेटर का सम, सो सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ LHS फ्रैक्शन। ओके, x प्लस 7 प्लस x प्लस 9 कितना मिला? 2x प्लस 16। कितना मिला? 2x प्लस 16। अब इनका सम करते हैं, सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ RHS फ्रैक्शंस। ओके, RHS के फ्रैक्शंस का सम करें, सो क्या मिलेगा? x प्लस 6 प्लस x प्लस 10, सो 2x प्लस 16, 2x प्लस 16, 2x प्लस 16 सेम आ गया। इनके डिनोमिनेटर का सम और इनके डिनोमिनेटर का सम सेम आ गया। तो क्या करना है हमें इसके साथ, 2x प्लस 16 इक्वल टू 0, जो भी सेम आया उसका इक्वल टू 0 किया। सो 2x इक्वल टू -16 एंड x इक्वल टू -16/2, इट मीन्स -8। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें? -8। बात समझ में आ गई अच्छे से? सिक्स्थ एप्लीकेशन क्या बोल रहा है? इज इट क्लियर? अच्छे समझ आ गया? सो स्टूडेंट्स, आज हमने किया अलजेब्रा इन वैदिक मैथ्स। अलजेब्रा को वैदिक मैथ्स में भी कर लिया। ओके, और इसमें 2 मेथड करे हमने, सूत्र परावर्ती योजित एंड शून्यम साम्य समुच्चय मेथड। फर्स्ट वाले मेथड में हमें 4 एप्लीकेशन गिवन थी और सेकंड वाले में शून्यम साम्य समुच्चय में 6 एप्लीकेशन, वो हमने अच्छे तरीके से करी। आपको यहाँ समझाया मैंने, उसके एग्जाम्पल लेके भी बताया। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। स्टूडेंट्स, आज हमारा वैदिक मैथ्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अंडरस्टूड? और स्टूडेंट्स, आज आपको एक बात बताइए प्रकृति के नियम की, उसको ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव रहना और मैथ्स के साथ रिलेशन और अच्छे बनाते रहना। ओके, मिलते हैं कल एक न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।